चलिए दोस्त, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये चैप्टर बहुत ही तगड़ा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन लघु में जो पूछा जाता है 4 क्वेश्चन और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन, ठीक ना। मतलब कि 15, 8, 23, 23, 5, 28 यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा के। चलिए, आज हम पहला लेक्चर डिफरेंशिएशन का लेंगे और इसमें बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे, क्योंकि पहला लेक्चर होता है बहुत डीपली पढ़ाने का। इसलिए मैं पहला लेक्चर बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा, जिसके बाद दूसरा लेक्चर से थोड़ा डंडी मारूंगा। उतना भी नहीं मारूंगा, लेकिन थोड़ा सा मारूंगा। यहाँ पर देखिए, मेरा 2024 में जो पूछा गया था क्वेश्चन है वो क्या है, यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए, यहाँ y है, यहाँ y है ना, तो यहाँ पर y है, तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर y है तो जरूरी है यहाँ पर हमको x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, तब वहाँ पर हमारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए दोस्त, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी मैंने आपको कुछ बढ़िया बात बताया था, जो आप याद आपको रहता है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है। मैट्रिक्स में भी मैंने आपको कुछ बातें बताया और डिटर्मिनेंट में भी बातें बताया कि 0, 1 ये सब लाओ। इसी तरह दोस्तों, मैं आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। अगर ये आप जान गए तो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान हो जाता है सोल्व करना। वो कैसे, वो क्या तरीका है, तो वो तरीका ये है साथी कि क्वेश्चन में आप देखिए कितना फंक्शन है, कई गो फंक्शन है, क्वेश्चन में कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, कितना बार अवकलन होगा। ये अगर आप जान गए तो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाता है। कितना बार अवकलन करना है, अगर ये आपको पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, जितना फंक्शन होगा उतना बार अवकलन होगा। जितना फंक्शन होगा, अगर 2 फंक्शन है तो 2 बार अवकलन होगा, 3 फंक्शन है तो 3 बार अवकलन होगा। बात समझ रहे हैं ना। और जिस चीज़ का फंक्शन है उसी के सापेक्ष हमको क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ देखिए, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x दिया है, तो हम यहाँ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक, तो ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि यहाँ पर कितना बार अवकलन होगा, कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, कितना फंक्शन है, ये आपको याद रखना है, ये आपको ढूंढने आना चाहिए। तो देखिए, मेनली मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये चीज़ कहीं पर दिखे तो ये एक फंक्शन हो जाता है। वो कौन कौन है, देखिए, साइन, कोस, टेन, ये जो 6 वो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। एक e के पावर x होता है ना, ये भी एक हमारा क्या फंक्शन है। log x क्या है, हमारा एक फंक्शन है। अंडर रूट क्या है, अंडर रूट एक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये सब हमारा क्या, एक फंक्शन है। x प्लस वाई ये सब हमारा क्या, फंक्शन है। ये सब क्या साथ है, हमारा फंक्शन है। बस इसी तरह आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन सा फंक्शन होता है। मेनली जितना भी फॉर्मूला है ना, वो सब जो शुरुआत में मैंने लिखाया था, ठीक ना, वो सब मेनली में फंक्शन में ही आता है। वो सब क्या आता है, फंक्शन में ही आता है। तो वो सब आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहले हम यही बताएंगे कि यहाँ कितना फंक्शन है और कितना बार अवकलन होगा। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, पहला फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, रूट। मैंने क्या बोला, रूट भी दिखे तो वो हमारा एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा क्या, रूट मेरा एक फंक्शन है। साइन एक्स, साइन है एक्स है ना, साइन एक्स के पावर 2 है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो साइन है, साइन ये भी हमारा क्या, एक फंक्शन है। फिर हमारा क्या, एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है। मतलब 1, 2, 3 बार क्या होगा, अवकलन होगा। क्या होगा साथी, 3 बार अवकलन होगा, ठीक ना। और जिसका आप अवकलन कर रहे हैं, जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी बच गया, उसमें लटका हुआ, उसमें फंसा हुआ, वो हमारा x का काम करेगा। अगर हम यहाँ अंडर रूट का क्या साथी, अंडर रूट का अगर हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, अंडर रूट का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो जो यहाँ मेरा बच गया, क्या बच गया, साइन एक्स स्क्वायर, यही बचा। अंडर रूट को हम करेंगे अवकलन, तो मेरा बच जाएगा अंदर वाला पार्ट क्या, साइन एक्स के स्क्वायर। तो ये जो हमारा है, ये किसका काम करेगा, तो ये एक्स का पूरा काम करेगा। अगर हम साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, किसका,
साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसमें बताइए साइन एक्स स्क्वायर में ये है ना, ये फंक्शन है, इसमें क्या फंसा हुआ है? इसमें हमारा क्या फंसा हुआ है? एक्स स्क्वायर फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है? एक्स स्क्वायर फंसा हुआ है। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा एक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक्स के काम करेगा। तब इसको हम क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ऐसा कोई नहीं बताएगा जैसा मैंने आपको अभी बता दिया। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए इस शब्द तो मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं? लिखते हैं। देखिए यहाँ बाई है, ऊपर बाई है और नीचे एक्स लाना है। ऊपर बाई है, नीचे एक्स लाना है। ऊपर बाई है, नीचे एक्स लाना है। तो एक्स के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लिख देना है। पहले तो दिया है वो लिखना, आपको दिया है वो आपको लिख देना है। क्या दिया है? बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स के स्क्वायर, ये दिया है, ये लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना है? दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ क्या करेंगे साथी? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष इसका क्या होगा हमारा? डी वाई है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो डी बटे डी एक्स लिख दीजिए और जो यहाँ पर है वो हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स। क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स। और उसी तरह एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो एक्स के सापेक्ष जो भी होता है अवकलन वो डी वाई बाई डी एक्स दिखाता है। और जो यहाँ पर मेरा बच गया अंडर रूट साइन एक्स के स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। बात समझिए। इसी तरह आपको क्या करना है? सब चीज़ में याद रखना है। बस यही स्टेप आप याद रखिए, इसके बाद आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये हो गया। यहाँ से हमारा क्या है? डी वाई बटे डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए कितना बार अवकलन होगा? तो एक तो पहले होगा किसका? रूट का। चलिए हम रूट का करते हैं। तो रूट का करेंगे तो कैसे होगा रूट का? तो ये हमारा होगा रूट का। ठीक है, ये रूट का हो रहा है, पहले रूट का हो रहा है। और ये रूट के बाद, ये रूट है ना, रूट के बाद क्या हमारा बचा? इसके अंदर फंसा हुआ क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। जो फंसा है उसको रखना है। तो साइन एक्स स्क्वायर बचा है, हम रूट का कर रहे हैं। किसका पहले कर रहे हैं? रूट का। तो रूट के बाद जो भी साथी इसमें फंसा हुआ है, जो भी रूट में फंसा हुआ है, वो हमारा एक्स का काम करेगा। किसका? एक्स के काम करेगा। तो ये डी है तो डी लिख देते हैं और एक्स के जगह पर जो हमारा फंसा हुआ है रूट में वो लिखा जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अंडर रूट का हो गया। अब आगे हम करेंगे किसका? अंडर जो है, देखिए पहले तो इसका होगा अवकलन, फिर हमारा क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर का होगा। किसका होगा? साइन एक्स स्क्वायर का। साइन एक्स स्क्वायर। आप बताइए साइन एक्स स्क्वायर में, साइन एक्स स्क्वायर का क्या करना है हमको? अब अवकलन करना है। इसमें क्या करना है? साइन के साथ देखिए साइन का हो रहा है, साइन का हमारा क्या हो रहा है? अवकलन करना है। पहले तो अंडर रूट के किए भाई, अंडर रूट के कर दिए और अंडर रूट में जो फंसा है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक, ये तो बात है, उसके सापेक्ष हम कर देते हैं, वो हमारा एक्स का काम करता है। और अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए अंडर रूट के बाद मेरा है एक फंक्शन साइन, तो साइन कम करेंगे क्या? अवकलन। तो साइन के साथ क्या फंसा हुआ है? एक्स स्क्वायर। देखिए साइन के साथ एक्स स्क्वायर है तो ये भी साथ ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूं। तो साइन के साथ जो भी फंसा है, क्या फंसा है? एक्स स्क्वायर, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर डी के साथ। ठीक ना, डी के साथ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? साइन का तो हो ही गया, अब मेरा एक बच्चा एक्स स्क्वायर। किसका? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का भी हमको क्या करना है? अवकलन करना है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन अब लास्ट ही है तो क्या होगा हमारा? एक्स का डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक ना, इसके बाद तो कोई हमारा है ही नहीं। एक्स स्क्वायर के बाद और मेरा कोई फंक्शन है नहीं है, तो लास्ट में हमारा क्या लिखाएगा? डी एक्स लिखाएगा। तो इस तरह करना है। कितना बार हुआ? तो एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ और एक बार क्या हुआ? यहाँ हुआ। 3 बार हुआ डिफरेंशिएशन। कितना बार हुआ साथी? 3 बार हुआ। और मैं आपको फॉर्मूला लिखते जाऊंगा भाई। इसका फॉर्मूला ये कब गिर गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको लिखते जाऊंगा। ठीक ना, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक, ये हो गया। देखिए अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन वो कितना होता है? तो होता है 1/2 रूट एक्स।
ये होता है। तो इसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 अपॉन ये अंडर रूट ये साइन एक्स स्क्वायर को x मान लीजिए, तो हमारा रूट x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा। 1 अपॉन 2 रूट x, x के जगह हमारा क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, ये हमारा क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। तो हमारा ये साइन एक्स ही है, क्या है, साइन एक्स ही है, ठीक ना। बस ये हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ है, ठीक ना। तो x की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो अलग हम डिफ्रेंशिएशन कर ही रहे हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, x के पावर 2 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होता है दोस्तों, ये 2 आगे आ जाता है और 2 में क्या होता है, पावर 1 घट जाता है तो 2x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब इतना हो गया, 2 से 2 कट गया, अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर ये x आगे लिख दीजिए और कोस एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। और यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। अगर इसके आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं या करके। या कैसे करेंगे, यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए, और कोस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और बटे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू अंडर, सीधे देखिए कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कोट एक्स स्क्वायर है तो कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट क्या है तो अंडर रूट दे देंगे, और इंटू हमारा क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स स्क्वायर। तो इसका एक ये भी आंसर हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, आप एक कोनो दे दीजिएगा, ठीक ना, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। चलिए आगे हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए हैं, 1 नंबर क्वेश्चन था हमारा, 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। सब अभी 2024 वाला ही चलेगा सवाल हमारा, क्योंकि मैं देखिए 2024 वाला जो भी क्वेश्चन पेपर था वही मैंने कर ले लिया, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मस्त है, ठीक ना, लेकिन देखते हैं उसमें भी सबसे अच्छा वाला कौन हो सकता है आपके लिए। ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, अभी जैसा मैंने आपको सवाल करवाया वैसा ही करवाऊंगा, लेकिन वैसा उस टाइप से यहाँ नहीं पूछा गया है। यहाँ हर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, ठीक ना। एक ही बार गुना का भी नियम लगा दिया है, ठीक है, जोड़ का भी नियम लगा दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर फाउंडेशन अगर पढ़ाने का होता हमको, तब तो हम बढ़िया से आपको इसके बाद जो क्वेश्चन लेना था वो हम लेके बता देते हैं, लेकिन कोई नहीं, उतना टेंशन हमको क्या करना है, नहीं लेना है, और जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि y बराबर x के पावर साइन x है तो dx ज्ञात कीजिए। क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। y बराबर हमारा क्या है, y बराबर है x के पावर साइन x। देखिए जो भी दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये लिख दिया। यहाँ पर हमारा क्या, y बराबर है x के पावर साइन x, तो x पावर साइन x ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। देखिए साथी, x के पावर अगर कोई भी फंक्शन आ जाए, जो मैं यहाँ पर बताऊँगा उसको आपको याद रखना है। x के पावर कोई भी फंक्शन आ जाएगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, ये सब e की पावर x, तो आपको वहाँ पर क्या, x के पावर या कोई भी किसी के भी कोई भी पावर रहे, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका सबसे आसान तरीका है सोल्व करने का, लॉग दोनों तरफ ले लीजिए। क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए, ठीक ना। देखिए दोस्त, यहाँ पर मैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, मैं 100% आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन यार मैं गारंटी कहता हूँ अगर ये चीज़ मैं फाउंडेशन क्लास में पढ़ाता तो गारंटी के साथ आपको ना, मतलब कि जिस तरह शुरू से होता है ना, स्टार्टिंग से, उस तरह करके करके मैं आपको लॉग तक पहुँचाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसलिए हमको डायरेक्ट लॉग पर आना पड़ रहा है, ठीक ना। अगर फाउंडेशन क्लास होता तो मैं
कुछ क्वेश्चन ऐसा बताता जहाँ पर अगर हम लोग नहीं लें तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये हमारा फाउंडेशन क्लास नहीं है, ठीक ना, लेकिन पूरा फाउंडेशन की तरह मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए x की पावर साइन x की पावर बाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है। क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, ले लेना है। तो यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेने पर। लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग ये बाई हमारा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर साइन x। देखिए ये होगा। अब आगे यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, लॉग बाई है तो लॉग बाई लॉग x के लॉग m के पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, तो कुछ नहीं होता, ये n आगे आ जाता है और ये log m है तो log m लिखा जाता है। इसी तरह क्या करना है, ये n का काम कर रहा है, n आगे आ जाएगा और जो हमारा क्या log x है तो log x हमारा क्या होगा, लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बताइए साथी, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यही क्वेश्चन में लग रहा है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों तरफ लॉग लेने के, मतलब लॉग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर यहाँ पर देखिए गुना का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब है आप उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यही होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब। चलिए देखते हैं अब क्या करना है, दोनों हमको डी बाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर बाई है, बाई का फंक्शन है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तब हमारा क्या आएगा, डी बाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन के मतलब होता है d बटे डी एक्स, बाई का होता है तो d बटे डी वाई लिखा था और बाकी यहाँ है वो लिख दीजिए, log बाई है तो log बाई। ये खत्म हो गया। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर भी x के सापेक्ष करना है तो d बटे डी एक्स लिख देते हैं और जो वहाँ पर लिखा है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो साइन x इंटू लॉग एक्स है तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया। अब क्या करेंगे साथी, यहाँ पर देखिए कितना बार अवकलन होगा, यही हम बोले थे आपको। इसके बाद जब भी x के सापेक्ष हम लिख के अवकलन कर देते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि कितना बार वहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन होगा, कितना बार अवकलन होगा। तो यहाँ देखिए मेरा एक लॉग फंक्शन है, मैंने क्या बोला, लॉग फंक्शन होता है। और यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर बाई एक फंक्शन है तो यहाँ पर लॉग का भी होगा और बाई का भी होगा क्या, अवकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक बार होगा डी लॉग एक्स अपॉन डी लॉग बाई है तो डी लॉग बाई और लॉग के साथ क्या फंसा हुआ है, बाई। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, डी बाई। फिर हमारा यहाँ पर बाई का फंक्शन बच गया तो बाई का फंक्शन का क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा क्योंकि बाई के बाद कोई हमारा फंक्शन बचा ही नहीं। आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स u प्लस भी का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन, तो वो होता है हमारा इनटू का। तो पहले क्या होता है, ये जो दूसरा वाला है ये आगे आ जाता है, मतलब कोई एक को ऐसे रहने दीजिए और दूसरा का अवकलन कर दीजिए। तो दूसरा वाला है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं और पहला वाला का अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। फिर पहला वाला का ऐसे लिख देते हैं और दूसरा वाला क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। इसी तरह आपको क्या करना है, पहला वाला का ऐसे लिख देना है, ठीक, और दूसरा वाला क्या करना है, अवकलन कर देना है। आगे पहला वाला को ऐसे लिख देना है और दूसरा वाला क्या करना है, अवकलन कर देना है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ log बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन बाई। log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो log बाई क्या होगा, 1 अपॉन बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स है तो डी बाई बाई डी एक्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा साथी, डी बाई बटे डी एक्स हो जाएगा। आगे हमारा क्या हो जाएगा, log x है तो log x हो जाएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है cos x और यहाँ पर साइन x है तो साइन x लिख देते हैं और log x का क्या होता है, तो 1 अपॉन x होता है। ये हो गया। यहाँ से हमारा डी बाई बाई डी एक्स ही रखते हैं, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स है तो डी बाई बाई डी एक्स लिख देते हैं और ये बाई को इधर भेज देते हैं तो बाई आ जाएगा
और यहाँ पर हमारा क्या साथी, देखिए यहाँ देखिए भिन्न के जोड़ कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है, भिन्न के जोड़ कर दीजिए एक करके। तो 1 और x का लघुत्तम क्या आ जाएगा, तो 1 और x का लघुत्तम x आएगा, और 1 के कितना मरते x आएगा, x के मरते x से क्या होगा हमारा, ये सब गुना हो जाएगा, x log x इंटू कोस x, और यहाँ पर x से x कट जाएगा तो हमारा साइन x है, तो साइन x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए y का क्या हमारा मान है, तो y का मान यहाँ से क्या है, x के पावर साइन x, यहाँ पर dy बटे dx है तो वो लिख देते हैं। y का मान कितना है, y का मान जो हमारा है x के पावर साइन x है, x के पावर साइन x दे देते हैं। यहाँ पर x log x इंटू कोस x प्लस साइन x अपॉन x है, तो ये लिख देते हैं। अब ये x को हम बाहर ला सकते हैं, अब बाहर dy बटे dx हो गया, और x पावर साइन x है तो x पावर साइन x, ये भागा में तो इसको यहाँ पर ला सकते हैं, हाँ काहे नहीं ला सकते हैं, x log x इंटू कोस x है तो ये लिख देते हैं, प्लस साइन x है तो साइन x लिख देते हैं। जब ये हमारा हो गया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या हम जब ये a बटे b होता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a और b के पावर -1, ये ऊपर जाएगा तब, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बटे dx, x है ना ये ऊपर जाएगा तो x पावर पहले साइन x है तो वो लिख देते हैं, और x पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो। और यहाँ पर मेरा क्या है, x log x है तो x log x इंटू कोस x प्लस साइन x है तो प्लस साइन x। जब ये हो गया तो मैं आपको और एक नियम बता देता हूँ, जब दो चीज़ आपस में गुना हो रहा है, जैसे a और a गुना हो रहा है, ठीक ना, दो चीज़ आपस में गुना हो रहा है तो इसका पावर क्या, जब दोनों आपस में मतलब कि जब बेस समान हो तो उसका क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुना करने में तो एक पावर क्या होगा, 1 + 1 1 पावर 2 हो जाएगा, मतलब आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर dy बटे dx है, dy बटे dx, और पावर बेस क्या है, समान है, तो बेस 1 रह जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो साइन x -1 ये आपस में जुड़ गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x log x इंटू कोस x प्लस साइन x, ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही मार्कर मेरा नहीं उग रहा है, और अभी मैंने मार्कर नया लाया भी नहीं, कल लाऊंगा तो आगे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। अभी 2024 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएशन से, कोई नहीं अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्त आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।